हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर है। यदि पूरे उपकरण को 4/3 अपवर्तनांक के पानी में डुबो दिया जाए तो नई फ्रिंज चौड़ाई होगी 0.30 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर, 0.53 मिलीमीटर, 450 माइक्रोन्स। हमें बताना है कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि प्रकार से यंग में द्वितीय स्लिट होती है तथा एस से S1 व S2 में प्रकाश आता है और पर्दे पर प्रकाश प्राप्त होता है। ये दूरी होती है कैपिटल D और दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी होती है स्मॉल d। और यहाँ से लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित होता है तो पर्दे पर समान ऊंचाई के उच्चिष्ट व निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से तो दो उच्चिष्टों या दो निम्निष्टों के मध्य की दूरी को ही फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं और इसका मान इसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है लैम्डा d बटे स्मॉल d। अब चलते हैं प्रश्न को। प्रश्न में क्या गया? प्रश्न में कहा गया है कि इस पूरी व्यवस्था को यहां से उठाकर एक अपवर्तनांक है n अपवर्तनांक के जल में रख दिया जाता है। पूरे के पूरे सेटअप को या पूरे के पूरे प्रयोग को उठाकर हमने इस प्रकार से n अपवर्तनांक के द्रव में रख दिया है। तो चूंकि n अपवर्तनांक के द्रव में रख देते हैं तो लैम्डा जो बाहर वायु में लैम्डा थी उससे परिवर्तित हो जाती है तथा बाहर जो लैम्डा थी वो माध्यम में लैम्डा हो जाती है। लैम्डा m बराबर लैम्डा बटा माध्यम का अपवर्तनांक n, अर्थात n गुना कम हो जाती है लैम्डा। तो चूंकि लैम्डा परिवर्तित हो जाती है तो बीटा भी परिवर्तित हो जाता है तो माध्यम में बीटा का मान हो जाता है लैम्डा बटा n d गुणा d बटे d। क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई में लैम्डा है तो चूंकि माध्यम में रखने पर लैम्डा परिवर्तित हो जाता है तो माध्यम में फ्रिंज की चौड़ाई भी परिवर्तित हो जाती है और माध्यम में हमें फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त हो जाती है लैम्डा गुणा d बटे n गुणा स्मॉल d, जहाँ n माध्यम का या माध्यम का अपवर्तनांक है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि पहले फ्रिंज चौड़ाई वायु में फ्रिंज चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर थी और n बराबर 4/3 अपवर्तनांक के जल में डुबो दिया है तो n का मान प्राप्त हो गया। तो हमें बीटा बताना है तो बीटा का मान हो जाएगा बीटा डैश माध्यम में हो जाएगा लैम्डा d बटे n गुणा t और यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा बीटा बटा n। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम। बीटा का मान हो जाएगा 0.4 और n का मान हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा 0.1 गुणा 3 जो कि हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर। अर्थात बीटा डैश जब हमने अपवर्तनांक के n 4/3 अपवर्तनांक के जल में डुबाया तो उसका फ्रिंज चौड़ाई हो जाती है 0.3 मिलीमीटर। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।